कायनात ने पूछा है बहन ने कि दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। देखिए, दुआ मांगने के अंदर जो आदाब दुआ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आदाब दुआ के अंदर जो हाथ उठाने का तरीका है, एक तो ये कि या तो सीने की सीध में हो या चेहरे की सीध में हो या बुलंद हो, कंधों की सीध में, या फिर जो है वो ऊपर भी बुलंद भी किए जा सकते हैं पर्दे की रियायत के साथ। तो ये चार तरीके अगर हाथ उठाने हैं तो इन चार तरीकों के मुताबिक हाथ उठाए जाएं। फिर हाथों को खुला रखना, इसकी भी इजाज़त है, और अगर मिला के रखें तो इसकी भी इजाज़त है। लेकिन बाज़ लोग दुआ में ये करते हैं कि वो आगे से हाथों को अपने ऐसे मोड़ लेते हैं। तो ये जो हाथों को मोड़ना है ये दुरुस्त नहीं है, मोड़ना नहीं चाहिए, खुले रखने चाहिए, क्योंकि दुआ का किबला आसमान है। तो आप जो हाथ दुआ के लिए उठाएं ये हाथ बिल्कुल सीधे रहें। बाकी इस सुन्नत ये है कि सीधे हाथ खोले जाएं। और बाज़ सूरतों में फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर दफ़्ए ज़रर की दुआ हो तो उसके अंदर हाथों को उल्टा भी किया जा सकता है, और उससे वो नेक फाल ली जाती है, गोया कि बला को दूर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। यानी इस तरह करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो दफ़े बला के लिए। आम हालात में दुआ जो है इस तरह दुआ के अंदर हाथ उठाने चाहिए। बाकी ये तो हैं उसके आदाब। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पर है कि दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता या उस तरह एहतिमाम नहीं कर सकता, तो दिल ही दिल के अंदर अगर कोई आदमी बगैर हाथ उठाए सिर्फ दिल ही दिल में दुआ मांग रहा है तो ये भी जायज़ है, इसके अंदर भी कबाहत नहीं है। बाकी दुआ के अंदर ये ज़रूर मलूज़ रखना चाहिए कि हमारे लोग आम तौर पर देखा ये गया है कि मर्द हों या ख़वातीन हों, किसी भी जगह अगर वो किसी अच्छी मजहबी गैदरिंग में होते हैं, कोई कहीं कुरान खानी हो रही है या कोई दीनी महफिल हो रही है, कोई जलसा है, कोई इज्तिमा है, इस तरह का कोई दीनी प्रोग्राम है, तो उसके बाद इख्तिताम पे जब दुआ हो रही होती है तो देखा ये गया है कि वो मर्द हों या ख़वातीन हों, वो दुआ के अंदर मुतवज्जे नहीं होते, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी बात करते हैं, इंतजार करते हैं। तो ये जो तरीका है दुरुस्त नहीं है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, और सारी जो आपने महफिल के अंदर आप बैठे, आपने इबादत की, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के महबूब का जिक्र किया, उसके बाद अब ये जो दुआ के अंदर है ये उजरत मिलने का वक्त है। तो ये एक ऐसी बेनसीबी है कि जब उजरत मिलने का वक्त है तो उस वक्त आप जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ही नहीं हो रहे। तो दुआ के अंदर हुजूर कल्ब होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिरी आदाब की रायत तो करनी है, लेकिन हुजूर कल्ब होना, खुशू खुजू होना, अल्लाह के साथ लव लगाना, ये ख्याल करना कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, ये मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, तो ये ख्याल करते हुए दुआ के अंदर भरपूर तवज्जो चाहिए। वह तो हर इबादत में ही तवज्जो करनी चाहिए, और दुआ के अंदर तो बदरजे औला करनी चाहिए, ना कि ये कि दुआ के अंदर इधर उधर देखा जाए। बल्कि बाज़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि दुआ के अंदर अगर कोई इधर उधर देखे तो बसारत उचक लिए जाने का अंदेशा है। दुआ के अंदर इधर उधर देखने को मना किया गया। तो दुआ जो है बिल्कुल यकसुई के साथ, खुशू खुजू के साथ अल्लाह से लव लगाए, इस तरह मांगे मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ। ठीक है हजरत। एक कॉलर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या पूछना चाहती हैं? जी आपको शामिल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? जी मैं रजिया बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। रजिया खुश आमदीद, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। अच्छा, नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ के ताल्लुक से बात हुई। हजरत नमाज में दिल नहीं लगता मेरी बहन का। हजरत जी कह रही है नमाज में दिल नहीं लगता, बस नमाज में दिल नहीं लगता। तो बात यह है कि वैसे वजीफ़ा भी बता देता हूँ। वजीफ़ा तो यह कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ लिया करें। इसको पढ़ने की आदत बना लें, रोज़ाना 500 बार पढ़ लिया करें, और अव्वल आखिर दुरूसी भी पढ़ना है, उसके बाद दुआ मांग लिया करें, इंशाअल्लाह दिल लगेगा। अच्छा, कब्र अपने लिए पहले से बुक करवा लेना, आजकल ये भी ट्रेंड है, लोग ऐसा कर रहे हैं, शरीयत इस ताल्लुक से क्या कहती है? लेकिन वैसे तो फ़ुक़हा इससे मना करते थे, और उसकी वजह भी फ़ुक़हा ने ये बयान फरमाई है क्योंकि किसी आदमी को ये पता नहीं कि वो कहाँ मरेगा। अच्छा, इस वजह से फ़ुक़हा ने मना फरमाया, और हमारी किताबों में मुआनत भी मज़कूर है। लेकिन जैसे आजकल रवाज है, और अगर किसी आदमी को पता है कि एक ही जगह रहता है, कहीं ट्रैवलिंग नहीं करता, और बाद में कब्रिस्तान वगैरह के मसाइल हैं, जगहों के मसाइल हैं, तो कोई ऐसी जगह कि जो उन लोगों की अपनी ख़रीदी हुई जगह हो या अपनी ज़ाती जगह हो, और उस जगह के अंदर अगर कोई बंदा फ़िक्स करता है कि भाई ये मेरे वालिद के साथ या मेरी वालिदा के साथ यहाँ मेरी कब्र बनाई जाए या मुझे यहाँ दफनाया जाए, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। सफ़र के महीने में शादी करना, सफ़र मुज़फ़्फ़र के बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है लोगों के अंदर कि सफ़र की शादी जो है वो बेबरकती होती है या मनहूस होती है, या सफ़र में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिश्ता टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये जाहिलाना ख्यालात हैं, तवहुमात हैं। हमारे दीन में, हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, सराहतन मना किया गया इस तरह की बातों से। ला सफ़रा तो बाकायदा हदीस के अंदर मौजूद है। ला सफ़रा की तशरीहात में से एक तशरीह ये भी है कि सफ़र के मनहूस होने
کا خیال درست نہیں، اسی طرح تیرہ تیزی کا خیال یہ بھی درست نہیں، تو سفر المظفر کے اندر نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ نکاح اور شادی سے مراد یہ کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی جس طرح کا انداز رائج ہے اور جس طرح لوگ شادی بیاہ پہ آج کل خرافات کرتے ہیں، تو ان خرافات کی تو کسی بھی مہینے میں کسی طرح کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا، الماری ان کے یہاں ایک رکھی ہوئی ہے جو کہ سٹیئرز پہ رکھی ہوئی ہے اور سیڑھی کے نیچے ہے اور وہاں سے ان کا اترنا چڑھنا رہتا ہے، اس کے جو اوپر والا حصہ ہے اس میں انہوں نے قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں، کہ یہ بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ویسے ادب تو جتنا آدمی کرے اتنا اچھا ہے، دین سارے کا سارا ادب ہے، اور با ادب با نصیب، جتنا ادب کریں اتنا اچھا ہے۔ ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس جگہ قرآن مجید فرقان حمید نہ رکھا جائے، اس جہاں پر اس طرح آمد و رفت ہو۔ لیکن بالفرض اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بلند جگہ موجود نہیں جہاں قرآن مجید فرقان حمید کو تعظیم یا تکریم کے ساتھ رکھا جا سکے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے آگے یا تو آڑ بنا لیں یا دراز بنا لیں، وہ دراز سے اس کو کر دیں، یا پھر جو ہے اس کو اس طرح لپیٹ دیں کہ بالکل وہ نظر نہ آئے۔ تو اس صورت میں اگر جو ہے وہ سائڈ سے گزرنا ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ گرفت نہیں ہوگی۔